हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में। इस सीरीज़ में आपको लास्ट ईयर में आपके हर चैप्टर से जितने क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स के 2019 से 2010 तक, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको कवर करवाऊं, क्योंकि लास्ट ईयर आपको क्वेश्चंस पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आप एक एक क्वेश्चन कहाँ ढूंढोगे। इसलिए मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं सॉल्व करके, तो होप से आपको बेनिफिट करेंगे एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। क्योंकि इस पैंडमिक के टाइम में अगर आप नहीं पढ़ सके, अगर आप ये क्वेश्चन करके भी जाओगे तब भी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ एनसीईआरटी के और कुछ बाहर से हैं जो सीबीएसई हमें पूछता है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क का आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, y इक्वल टू लॉग कॉस ई एक्स दिया हुआ है और आपको सिंपल डिफ्रेंसिएशन करने को कहा था कि इसकी डिफ्रेंसिएशन करो। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन किसके बराबर होती है, डी वाई बाय डी एक्स एंड लॉग एक्स। और लॉग एक्स आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 बाय थीटा, क्योंकि लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1/x, तो वही क्या हो लॉग एक्स की 1/x। कॉस ई एक्स की फर्दर डिफ्रेंसिएशन, कॉस की जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, तो माइनस साइन एक्स लिख दिया, और एक्स आपका ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स की फर्दर डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी ई की पावर एक्स। तो अब ये देखो साइन का एंगल ई एक्स है और कॉस का भी एंगल ई एक्स है, तो साइन और कॉस का जब एंगल मिलेगा तो वो क्या बना देगा टैन, तो ये क्या बन गया आपका नेगेटिव टैन ई एक्स, और यहाँ पे आपका क्या रह गया ई एक्स। उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किसके बराबर है, y इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, और आपको डी वाई बाई डी एक्स कहा गया फॉर एक्स लेस देन जीरो के लिए। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस एक्स के बाहर अगर x लेस देन जीरो हुआ तो मॉड x के बाहर कौन सी वैल्यू होगी नेगेटिव x। अगर x ग्रेटर देन जीरो होता तो मॉड के जो बाहर वैल्यू आती, अगर यही क्वेश्चन आपसे ग्रेटर देन जीरो के लिए पूछा था तब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाना था। तो y इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आपका आ जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वेयर, तो आपका बन गया डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर माइनस 2x के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं 2019 में 1 मार्क के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी से। उसी तरह आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा था कि 1 - x² d² y बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, सॉरी ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपसे पूछा है 2019 में सीबीएसई ने, वो ये है, अगर log x² प्लस वाई स्क्वेयर जो है वो 2 tan इनवर्स y बाई एक्स के बराबर है, तो आपको शो करना था कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके बराबर होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के। तो ये आपने क्वेश्चन ले लिया। सिंपल डिफ्रेंसिएशन की log x की, इस पूरे को हम x मानते हैं, तो log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1/x, और फर्दर इसकी जब डिफ्रेंसिएशन करोगे एक्स स्क्वेयर की 2x आ जाएगी, वाई स्क्वेयर की आ जाएगी 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये tan इनवर्स पूरा x है और tan इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो x कितना है इसका y बाई एक्स, तो यानी वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। फर्दर डिफ्रेंसिएशन y बाई एक्स की तो होगी, तो y बाई एक्स। उसके बाद मैंने क्या किया 2x प्लस 2y जो टॉप पे था वो वैसे ही लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वैसे ही लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2 वैसे ही रहा। अब इस एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और ये एक्स स्क्वेयर कहाँ जाएगा सबसे टॉप पे, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और डी वाई बाई डी एक्स। इसमें आपका क्वेश्चन रूल लगाया, तो डिनोमिनेटर का स्क्वेयर मीन्स एक्स का स्क्वेयर, एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब यहाँ देखो ये 2 है और ये 2 सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, ये भी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, ये भी क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ क्या बचा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ये देखो ये एक्स स्क्वेयर है और ये एक्स स्क्वेयर है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास ये चीज़ बची एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, इस टर्म को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो गया, और माइनस के वाई को दिलाया तो पॉजिटिव हो गया। अब इसमें से मैंने वाई क्या ले लिया आपका कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा क्या एक्स माइनस वाई। तो जब एक्स प्लस वाई को डिवाइड करोगे तो एक्स माइनस वाई, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी कि डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन आपका आई थिंक बुक पे नहीं है, शायद बाहर से डाला है उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर ये देख लो, क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा है आपसे, ये भी आपका जो क्वेश्चन है सीबीएसई ने पूछा, और ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का, इधर लिखा नहीं है बट 4 मार्क्स का क्वेश्चन था कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अगर होल स्क्वायर है तो आपको प्रूव करना था कि 1 - एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 किसके बराबर है 0 के। तो हमने क्या किया डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो किस एक्स की पावर एन किसके बराबर होती है एन एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब प्रूफ में देखो डबल डेरिवेटिव के साथ ये टर्म है, तो एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है कि आपको किसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये टर्म लानी है, तो मैंने यहाँ से ये टर्म यहाँ पे ले ली, तो ये आ गया सेम लिख दिया पूरा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसमें लगेगा जब डिफ्रेंशिएशन किया अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो आपको ये फर्स्ट आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, ये आ गया, और एक्स स्क्वायर की फर्दर डिफरेंशिएशन माइनस
2x। साथ में क्योंकि ये था आपका dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, तो वैसे का वैसे ही रहा और ये 2 का 2 रहा, और साइन इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये 2 और ये 2 आपका क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये देखो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। अब आपका आंसर जो उसने आपसे पूछा हुआ था वो सिंपली आ जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे 2 मार्क्स का पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन करनी थी, 2018 में पूछा है। इस क्वेश्चन में आपको 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला लगाना है, जो हमें पड़ा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएगा आपका हाफ। और साइन एक्स में आपको पता है साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये 2 और ये 2 आपका क्या हो गया कैंसिल, कॉस स्क्वायर के साथ कॉस कैंसिल, तो कॉस बाई साइन आपका क्या बन जाएगा कॉट। तो कॉट को टैन में चेंज करने के लिए हम इसको क्या बनाएंगे टैन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो ये टैन इनवर्स तो टैन क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो वाई क्या हो गया हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे पाई बाई 2 लिखना भूल गया था, यह आ जाएगा पाई बाई 2। जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी, एक्स की डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2। उसी तरह 2 मार्क्स में 2018 में सीबीएसई ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होगा। तो tan इनवर्स हम इसको देखो हमें अंदर tan लाना है, तभी इस tan के साथ वो कैंसिल आउट होगा। तो इसको tan बनाने के लिए cos से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी cos से डिवाइड किया और इसको भी। तो cos अपॉन cos आ गया माइनस साइन अपॉन cos आ गया अपॉन cos प्लस साइन अपॉन cos, तो ये कैंसिल आउट होकर आपका कितना आ जाएगा 1। साइन बाय cos आपका क्या बन जाएगा tan अपॉन ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, और साइन बाय cos आपका क्या बन जाएगा tan। तो 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ ना, माइनस tan x, और यहाँ पे भी 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। तो उसके बाद जो आपको क्वेश्चन बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पे मैं tan a माइनस बी लगा दूंगा, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये tan इनवर्स और tan क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 होगी, तो ये क्या आ जाएगा -1। उसी तरह 4 मार्क्स में सीबीएसई ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर x a सेक क्यूब थीटा और y a टैन क्यूब थीटा है, तो आपको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 पे। तो हम कंसीडर करते हैं x हमें दिया हुआ है, y दिया हुआ है, अगर आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ी हुई है तो आपको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे डी एक्स बाय डी थीटा। तो a सेक क्यूब थीटा किसके बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि सेक थीटा का होल क्यूब है, तो 3a सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा की फर्दर डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, वही सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, सेक क्यूब थीटा आ जाएगा टैन थीटा। उसी तरह डी वाई बाय डी थीटा, तो ए वैसे का वैसे ही रहेगा, टैन क्यूब तो क्या हो जाएगा 3a टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, डी वाई बाई डी थीटा, डिवाइड किया हमने डी एक्स बाय डी थीटा के साथ। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक सेक बचेगा। यहाँ पे देखो ये टैन और ये टैन क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो आपके पास अभी तक क्या बच रहा है, एक टैन थीटा बचा हुआ है, और ये सेक स्क्वायर और सेक क्यूब, और यहाँ पे नीचे क्या बचा हुआ है सेक थीटा। तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा डायरेक्टली लिखा है, देखो वो कैसे आएगा, क्योंकि टैन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 बाय सेक थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस और कॉस कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया साइन थीटा। जब साइन थीटा का डबल डेरिवेटिव किया तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यू तो नहीं पता, बट हमें डी एक्स बाई डी थीटा पता है, हमने उसी चीज़ का रेसिप्रोकल किया। तो 1/3a सेक क्यूब थीटा टैन थीटा। यहाँ मैंने टैन थीटा चेंज किया, बट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही रहने दो। सेक क्यूब को ऊपर ले जाओ, कॉस क्यूब बन जाएगा, कॉस क्यूब इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा cos 4 थीटा, तो 3a टैन थीटा। तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 पे जब हमने इसकी वैल्यू पुट की cos 4 पाई बाय 3 टैन पाई बाय 3, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरी वैल्यूज आई वो क्या आई 1/3a 1/2 की होल पावर 4 अंडर रूट 3। तो 1/3 3 रूट है, 1/2 की होल पावर 4 मीन्स 1/16, तो 16 इंटू 3 कितना होता है 48 रूट 3a। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो सीबीएसई ने पूछा था वो क्वेश्चन ये था आपका कि y इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। तो आपको प्रूव करना था कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है 0 के। तो देयरफॉर y इक्वल टू ई की पावर टैन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा ई की पावर टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर।
तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ई टैन इनवर्स एक्स। ई टैन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? वाई के। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वैसे का वैसे ही रहेगा, डिफ्रेंसिएशन जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ये कांस्टेंट आ जाएगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर में कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सॉल्व करने पे हम डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लिया कॉमन, तो आपके पास बचा क्या 2x माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अभी बहुत से क्वेश्चन हैं, होप सो आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे एग्जाम रिलेटेड तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तब तक टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।